नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार, मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे मोटिवेशनल वीडियो का टॉपिक है छोटी छोटी आदतें कैसे हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव डालती हैं। अगर हम बात करते हैं छोटी छोटी आदतों की, उसका फ़र्क तो हमारे लाइफ में कोई इमीडिएटली पड़ता नहीं है, पर उसका फ़र्क एक लॉन्ग टर्म मोड में ज़रूर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम रोज 1 रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं गुल्लक में, तो उसका इफेक्ट आपको एक दिन में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन 365 दिन अगर हम करते हैं, उसको जमा करते हैं, तो उसका हमें 365 दिन के बाद 365 रुपए करके जरूर मिलेगा। छोटी छोटी आदतों का इन्फ्लुएंस हमारी जिंदगी पे बहुत बड़े पैमाने पे होता है, बहुत बड़े पैमाने पे, और उसका असर भी बहुत अचूक होता है। अगर मैं एलोपैथी और होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बात करूं, तो एलोपैथी दवाइयां इमीडिएटली असर करती है रेदर देन होम्योपैथी दवाइयों की। होम्योपैथी दवाइयों का असर थोड़ा लेट होता है, क्योंकि वो जड़ तक जाती है और उसको ख़त्म करने का काम करती है। वहीं अगर मैं एलोपैथी दवाइयों की बात करूं, तो वो एक्सक्लूसिवली उस चीज़ को सप्रेस कर देती है, टेम्पररी आपको रिलीफ देने के लिए। पर अगर हमें लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए जाना है, तो हमें होम्योपैथी दवाई की यूज़ करनी पड़ेगी। वैसे ही लाइफ में जब हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने लाइफ में देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एक विद्यार्थी के तौर पे मैं खुद को अगर देखता हूँ, तो मैंने दिन में कम से कम अगर 1 घंटा देता हूँ, सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ मैं 1 घंटा देता हूँ, तो 365 दिन में मैं कितने घंटे दे दूंगा, आप उसको इंटू कर लीजिए। 365 घंटे कितनी बड़ी चीज़ है अगर मैं उसको बड़े इस पे देखता हूँ, लेकिन अगर छोटे इस पे देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ हाँ ठीक है 1 घंटा। बताने का मतलब ये है कि अगर हम छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे, तो हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर में। इमीडिएटली किसी भी चीज़ का आपको असर नहीं मिलता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो असर होता है वो बहुत बड़ा होता है। विद्यार्थियों ने अपने लाइफ के अंदर में जब भी कोई गोल सेट करते हैं, तो गोल सेट करते समय उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, और उस टाइम टेबल के अंदर में एक समय सीमा तय करनी चाहिए कि हमने इतनी समय सीमा के अंदर में अपने इस काम को खत्म करना है। जब हम समय सीमा तय कर देते हैं, तो हम हमारे काम की योजनाएं फिक्स कर देते हैं कि भैया हम इस काम को इस समय में समाप्त कर देंगे, भला वो आधे घंटे की ही क्यों ना, लेकिन हमने उसकी शुरुआत करनी चाहिए। जब हम उसकी शुरुआत कर देते हैं, तो हमें उसके जो परिणाम मिलते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हम LIC में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? वो शॉर्ट टर्म होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो लॉन्ग टर्म होते हैं। 15 साल, 10 साल, 12 साल। अब आप कहेंगे स्टूडेंट के लिए कहाँ अच्छा है? स्टूडेंट तो 2 महीने 3 महीने में वो चीज़ों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसे 2 मिनट में मैगी जैसा सब चीज़ें चाहिए कि बस इमीडिएटली चीज़ें की और 2 मिनट में वो चीज़ें हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो भी चीज़ें आप 2 मिनट में करोगे, उसका असर आपको लॉन्ग टर्म मोड में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बंदा होता है जो दिन भर काम करता है, 30 दिन के बाद उसको उसकी सैलरी मिलती है। लेकिन वही एक बंदा होता है जो चोरी करता है और उसे उसके सैलरी इतना पैसा वो एक ही दिन में चुरा लेता है। देखिए दोनों में फ़र्क है। यहाँ पर अगर मैं बात कहूँ, तो जो व्यक्ति चोरी कर रहा है, वो व्यक्ति को बढ़िया बिल्कुल इमीडिएटली पैसा तो मिल गया, लेकिन उसको रात में उस चीज़ का डर है कि कहीं उसको पुलिस आके पकड़ ले जाएगी। लेकिन वही जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, उसको ये नींद है कि भैया मुझे किसी भी तरह का कोई भी हानि नहीं होनी है। आज के भविष्य के बारे में अगर आपको सोचना है, तो आपको आज के बारे में ज़रूर सोचना है। हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमारा विश्व बनाती है, हमारी ज़िंदगी बनाती है, हमारी लाइफ बनाती है, हमें चेंज करवाती है। गोल को अगर सेट करना है, तो आपको पहली कदम जरूर लेना पड़ेगा। पहला कदम जब तक आप लेंगे नहीं, तब तक आप ऊपर जा नहीं पाएंगे। आप अगर सोचेंगे कि मैं इमीडिएटली लास्ट स्टेज पे जंप कर दूं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसीलिए लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको प्राइमरी फेज पे ही अपनी चीज़ों को शुरू करना पड़ता है, और उस प्राइमरी फेज को शुरू करने के बाद आप धीरे धीरे सेकेंडरी, फिर आगे और फिर आगे और फिर आगे और फिर आगे आप अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। लाइफ में बहुत सारे ऐसे समय भी आएंगे कि आपको लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कैसा होगा कि 1 घंटा करते करते आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट महसूस करेंगे, आप डिमोटिवेट महसूस करेंगे, आप खुद को ऐसा महसूस करेंगे कि मेरी अब इच्छा नहीं हो रही काम करने की, मैं ये काम नहीं करूँगा। ये भी चीज़ें आपको लगेगी, पर खुद को रोकना और सोचना कि मैं इतने दिन ये सब चीज़ें कर रहा था, तो क्या इसलिए कर रहा था, ये चीज़ें ज़रूर सोचना।
और उसके बाद आपकी जो अंतरात्मा आपको आंसर देगी, वो आंसर पे ही आप अपने आप को आगे बढ़ाना। बताने का मतलब बस इतना ही है कि हमारी जो छोटी छोटी कोशिशें होती हैं, वो कोशिशें हमें हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग रिजल्ट देने का काम करती है। इसीलिए हमने हमारी चीज़ों की शुरुआत ये देख के नहीं करना है कि ये छोटा है, ये कम है, ये कमज़ोर है। वो चीज़ें देख कर ना करते हुए हमने इन चीज़ों की शुरुआत करनी है कि हमने इसको शुरू करना है, पहल करनी है। जब तक हम पहल नहीं करेंगे तब तक हम हमारे गोल या एम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए किसी भी गोल और एम तक आपको पहुंचना है तो उसकी शुरुआत आज ही करनी है, और आज ही करने से हम ये करना है कि उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी किस चीज़ की? कि मैं उसको किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल कंडीशंस में। जब तक एक्सेप्शनल कंडीशंस नहीं आएगी तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इन चीज़ों को जब हमने अपने दिमाग में तय कर लिया तो हम अपने आप को, अपने लाइफ को ऑटोमेटिकली आगे बढ़ा लेंगे। इन्हीं दो वाक्यों के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। मिलूंगा फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।